गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 29 अक्टूबर 2020 और हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 97। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आइए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है ये रिलेटेड है हमारे हिंदी के पाठ मन के भूले भाले बादल से। इस पाठ को हम कई बार पढ़ चुके हैं। आज हम उससे जुड़ी हुई और चीज़ें इस वर्कशीट में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हमने कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ी। आइए अब हम इस कविता से कुछ और सीखते हैं। बच्चों, आपने देखा कि कविता की पंक्तियों में कुछ मिलती जुलती आवाज वाले शब्द आए हैं, जैसे बालों, गालों और लाते, जाते, तूफानी, शैतानी आदि। मिलते जुलते समान लय वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तुकांत शब्द कहलाते हैं। मिलते जुलते समान लय वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तुकांत शब्द कहलाते हैं। यानी कि जैसे आप इंग्लिश में उनको बोलते हो राइमिंग वर्ड्स, जिनकी एक जैसी आवाज लगती है हमें बोलने पे, वो होते हैं तुकांत शब्द। आगे है प्रश्न 1। निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द जो कि कविता में दिए शब्दों से अलग हों, उनके अलावा हों, उन्हें सोचकर लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, हमें इनके लिए तो शब्द देने हैं, राइमिंग वर्ड्स यानी कि तुकांत शब्द लिखने हैं। यहाँ पर लिखा है शैतानी, तो ऐसे शब्द देना है जिसकी आवाज यहाँ पर ऐसी ही आए। शैतानी, तो हम सोच के लिखेंगे क्या हो सकता है ऐसा शब्द। एक हो सकता है हैरानी। क्या हो सकता है? हैरानी। तूफानी और हैरानी। शैतानी तो यहाँ पे दे ही रखा है ना। और हो सकता है एक तूफानी। तूफानी भी यहाँ पर ऊपर हमारे पोयम में आया हुआ है। और क्या सोच के हम लिख सकते हैं जो ना आया हो? हैरानी और मैदानी, है ना। हैरानी और मैदानी, नादानी। इस तरीके से आप और भी शब्द सोचकर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला शब्द है, यहाँ पर हमें दिया गया है काले। हम और क्या लिख सकते हैं? ताले, नाले। इस तरीके से हम राइमिंग वर्ड यहाँ पर लिख देंगे। और अगर आपको और भी कोई शब्द आ रहे हैं ध्यान, तो आप उनको अपनी मर्जी से चेंज करके और शब्द भी लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता के आधार पर सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। जो हमने पोयम पढ़ी थी, हम मन के भोले भाले बादल, अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि क्या ये सही है या गलत। तो ये देखेंगे, पहला, बादल सबका कहना मानते हैं। क्या ये सही है? बादल सबका कहना मानते हैं। जब हम कहते हैं पोयम में, आपने जब पढ़ा था तो उसमें क्या आ रहा था कि जब हम कहते हैं तभी बारिश करते हैं या अपनी मर्जी से बारिश करते हैं? कैसे? तो बताइए, बादल क्या सबका कहना मानते हैं? तो इसका क्या आएगा बच्चों? नहीं, बादल सबका कहना नहीं मानते, ये गलत है ना। ऐसा तो नहीं है कि जब बोलते हैं तभी बारिश होती है और जब बोलते हैं कि अब बारिश रुक जाए तो वो ऐसा ही करते हैं, नहीं होता ना ऐसा, तो ये गलत है। बादल मोर के पंख लगाए हुए हैं। क्या बादल मोर के पंख लगाए हुए हैं पोयम में? जब हमने वो कविता पढ़ी तो ऐसा कोई वाक्य आया था? नहीं आया था। तो ये दोनों वाक्य हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगले देखते हैं वाक्य। बादल झरझर पानी बरसाते हैं। हमने पोयम में पढ़ा था बादल झरझर पानी बरसाते हैं, तो ये वाक्य हमारा क्या है? सही है। बादल कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं। ये सही है या गलत है? पोयम हमने जब पढ़ी थी तो आपको क्या पता चला? तो बच्चों क्या है, कैसा है ये वाक्य? ये सही है। वो जिद्दी बन जाते हैं, इतनी सारी बारिश करते हैं अपनी मर्जी से कि लगातार बारिश करते रहते हैं और बंद नहीं होते। तो ये है हमारे टिक द करेक्ट आंसर, राइट रॉन्ग। ठीक है,
कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत, उस पे हमें टिक करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पानी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। अगर पानी नहीं होगा तो कोई भी जीवित नहीं रह सकेगा, इसलिए हमें पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए। एक दिन जब रानी विद्यालय जा रही थी तब उसने देखा कि रास्ते में एक पानी का नल खुला हुआ है और पानी बेकार में बह रहा है। रानी उस नल को बंद करना चाहती थी, लेकिन वहां पहुंचने में उसे थोड़ी परेशानी हो रही है। क्या आप रानी को नल तक पहुंचाकर पानी की बर्बादी को रोकने में मदद करेंगे? हाँ, चलिए हम रानी की मदद करते हैं। बच्चों, इसमें एक तो ये बताया गया है कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं ना कि पानी की क्या इम्पोर्टेंस है। हाँ, हमारे जीवन के रोज के काम, डेली जो भी हम करते हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिना पानी के हम नहीं कर सकते। क्या बिना पानी के खाना बना सकते हैं? क्या हम बिना पानी पिए रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। ये रानी है और यहाँ पर बीच में नल है, ये खुला हुआ है। तो अब हमें इस एक्टिविटी में क्या करना है, ये देखना है कि रानी इस रास्ते से कैसे नल तक पहुँचेगी। तो ये एक्टिविटी है, आप सभी इसे करेंगे और फिर बताएंगे कि रानी इस नल तक कैसे जाएगी। यहाँ पर जो भी रास्ता खुला हुआ आपको दिख रहा है उसे आप इस तरीके से ड्रॉ करते हुए जाएंगे कि रानी नल तक कैसे पहुंचेगी। ये है आपकी एक्टिविटी, इसको करिए और इसको रास्ता बनाना है। जहाँ जहाँ रास्ता बंद है वहाँ से रानी नहीं जा पाएगी, जहाँ रास्ता खुला हुआ है उस रास्ते से इसको नल तक लेकर हमें जाना है कि रानी कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से नल तक पहुँच पाएगी। तो आप लोग इसको करके देखिए कि कौन से रास्ते से रानी नल तक पहुंचेगी। ठीक है बच्चों, इसको करके आप बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। बच्चों, क्या आपको भी लगता है कि नीचे दिए गए चित्र में कुछ गलत हो रहा है? बताइए तो ज़रा कि क्या गलत हो रहा है। आइए इस फोटो को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक लड़का है जो ब्रश कर रहा है ना, ब्रश कर रहा है। ब्रश करनी तो अच्छी आदत है, अच्छी बात है। अब इसमें गलत क्या है, ध्यान से देखिए जरा। क्या आपको पता चला? यहाँ पर आप देखेंगे जब, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये ब्रश तो कर रहा है, लेकिन जो नल है, जो टैप है, वो इसने ऑन छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया है और पानी अपने आप बहता जा रहा है। तो इस फोटो में क्या हो रहा है कि पानी बर्बाद हो रहा है। पानी बर्बाद होने से हमें बचाना चाहिए या ऐसे बर्बाद होने देना चाहिए? बताइए बच्चों। तो हमें पानी को बर्बाद होने से बचाना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इस फोटो में क्या गलत हो रहा है कि इस फोटो में जो पानी का नल है वो खुला हुआ है और इससे पानी बर्बाद हो रहा है। ये बात गलत है, हमें पानी को बचाना चाहिए। आप यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है, कि इस फोटो में जो पानी का नल है वो खुला हुआ है और पानी बर्बाद हो रहा है। हमें पानी को बर्बाद होने से, वेस्ट होने से बचाना चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न, अच्छा यही आपके 4 प्रश्न थे। ये है आपकी आज की वर्कशीट। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव, आपके मम्मी पापा, उनके लिए। बच्चों के साथ चर्चा कीजिए कि लोग पानी बचाने के लिए क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। अब हमको मम्मी पापा के साथ ये सोचना है कि हम मिलकर पानी को कैसे बचा सकते हैं, वेस्ट होने से पानी को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए हम क्या-क्या उपाय कर सकते हैं। तो बच्चों ये है आपकी वर्कशीट, इसको कंप्लीट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिएगा सभी बच्चे और अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें। थैंक यू।